आज मुझे तुम निराश मत करना, क्योंकि हमेशा तुम संदेश को बीच में ही छोड़कर चले जाते हो। तुम्हारे इस हरकतों के वजह से महादेव बहुत दुखी हो जाते हैं और तुम मेरे महादेव का आधा अधूरा ही बात सुनते हो। मेरे बच्चे, आज इस संदेश को पूरा सुन लिया तो यकीन मानो तुम्हें कोई दूसरा संदेश सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। यह दिव्य तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाला है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए और हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, यह संदेश मिलना संकेत है। जो होगा अद्भुत होगा। जैसा सोचा था वैसा होगा और जो अब होगा वह अद्भुत तथा आदित्य होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे सरल व्यवहार और कर्तव्य निष्ठा को देखकर मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे बच्चे, वीडियो तो तुम देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। महादेव जी अपने लिए नहीं बोल रहे, वह तुम्हारे लिए कह रहे हैं, ताकि महादेव जी का संदेश आपको रोज प्राप्त होता रहे हैं। आज का यह दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगा। इसीलिए जो आध्यात्मिक कार्य काफी समय से होना था वह कुछ दिनों में होने वाला है। जैसा जैसा तुम सोच रहे थे, जो चाह रहे थे, अब तुम्हें मिलेगा। सब्र का फल मीठा होता है। कुछ संकल्प किए थे तुमने बहुत दिनों पहले, उसके पीछे कई परीक्षण भी किए थे। यदि यह सत्य है तो यस लिखकर अपने पुष्टि दे। तुम अपने आसपास आध्यात्मिक अवसरों की बहुलता को अनुभव करोगे। शीघ्र ही तुम्हें एक सुखद यात्रा का अवसर मिलेगा, जो तुम्हारे आंतरिक उन्नति के लिए बड़ा ही लाभकारी सिद्ध होगा। कितने सुंदर है तुम्हारे नेत्र जो यह देखने का प्रयास करते हैं कि तुम अपने भविष्य में और कितने अधिक सफल होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, जिस सफलता की प्रतीक्षा तुम न जाने कितने वर्षों से लगे हुए थे, वह बदलाव तुम अपने जीवन में होता हुआ स्वयं से देखोगे। आज के इस दिव्य संदेश को अपने महादेव का शुक्रिया अदा करने के लिए अवश्य ही लाइक करें। मेरे प्रिय बच्चे, अपार खुशियां, अपार धन संपत्ति अचानक से तुम प्राप्त कर लोगे। जिसे लक्ष्य को तुमने चुना है स्वयं के लिए, वह है लक्ष्य उत्तर है और अद्भुत तरीके से तुम उसे प्राप्त करने वाले हो। दिव्या खुशियों को तेजी से आकर्षित करने के लिए अंक 2222 लिखे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भीतर धैर्य है, तुम्हारा हृदय बहुत शांत है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए तुम जीवन के समस्त जिम्मेदार को तो निभा रहे हो, परंतु फिर भी अपने भीतर प्रमाण के एक डर को जोड़कर रखे हो। इसीलिए तुम प्रसन्न रहते हो। पुष्टि करने के लिए यहाँ अवश्य ही लिखे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा उद्देश्य समय समय पर पूरा होता रहे। तहे अपने कर्तव्य का निर्वहन करो। जिस उद्देश्य से तुम्हें बनाया गया, उस उद्देश्य को क्षण भर के लिए भी मत भूलना। तुम कभी भी किसी को भी अकेला महसूस नहीं होने देते हो। तुम कभी भी किसी को छोड़कर नहीं जाते हो। इसीलिए कोई भी तुम्हें छोड़ कभी भी कहीं भी नहीं जाएगा। तुम कभी भी किसी के साथ छल नहीं करते हो, किसी को भी धोखा नहीं दे हो। इसीलिए कभी भी तुम्हारे साथ कोई भी छल या धोखा नहीं होता है। इस बात पर विश्वास रखो। यदि तुम्हें अपने महादेव पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक और अपने कमेंट महादेव जी अवश्य लिखें। जैसे ही आप वीडियो लाइक करके कमेंट करते हैं तो हमारी कृपा सदैव बना रहेगा। जिन खुशियों की प्रतीक्षा तुम कितने दिनों से कर रहे थे, जिसे बदलाव को तुम अपने जीवन में होते हुए देखना चाह रहे थे, वह परीक्षा पुण्य हुई। वह बदलाव अब मुमकिन हो रहा है। 2222 भाग्यशाली अंक कब लिखे। मेरे प्रिय बच्चे, जिस लक्ष्य को तुमने चुना है
अपने जीवन के लिए वह अद्भुत तरीके से अब तुम प्राप्त करोगे। वही मार्ग अब तुम्हें तुम्हारे मंजिल तक लेकर जा रहा है। जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन की सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए जो भी अपने महादेव पर ब्रह्मांड की शक्तियां से खुद को जोड़ लेते हैं, महादेव उसे बहुत अधिक प्रसन्न कर देते, क्योंकि तुम्हारा मूल्य उद्देश्य उनके साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन जो करना होता है। तुम उस क्षण अपने जीवन को भूल जाते हो और अध्यात्म से जुड़ जाते हो, स्वयं को सौंप देते हो अपने डोर महादेव की शक्ति पर। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारे ऊपर पारिवारिक कर्तव्य भी है जिसने तुम मुक्त नहीं हो सकते और ना होना चाहते हो। उसके साथ ही साथ तुम उन्हें कार्यों को भी महसूस भी करते हो, अपने जीवन में आकर्षित करने का प्रयास करते हो उन खुशियों को जिन खुशियों को तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो। यदि वे चमत्कार के लिए तैयार हो तो हाँ यस लिखकर अवश्य ही पुष्ट करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है जो तुम्हारा मार्ग रुकेगी, परंतु तुम्हारा ही यह प्रयास जो उस सामने से हटाने के लिए मजबूत कर देगा। तुम मुस्कुराते हो, तुम्हारा हृदय बहुत साफ है, तुम सुंदर हो, इसीलिए तुम विजय होंगे। मेरे बच्चे, तुम अब सफल, स्वस्थ और खुशहाल बढ़ने की राह पर चल पड़े हो। अब तुम रुकोगे नहीं, खुशियां तुम्हारे पास आ जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें नए वित्तीय अवसर प्रदान करने जा रहा हूँ जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं सर्वशक्तिमान हूँ, हर चीज का निर्वहन मैं ही तो करता हूँ। मैं ही शुरू से लेकर अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा पर साथ रहूंगा। मैं तुम्हारे जीवन में आया हर एक नकारात्मक ऊर्जा को तुमसे दूर कर रहा हूँ ताकि वह भविष्य में हर परिस्थिति से डटकर लड़ सके। यदि आप अपने महादेव के वीर योद्धा हैं तो अंक 2222 लिखें, क्योंकि तुम वही आवश्यक पड़ने पर समाज को बदल सकते हो। तुम्हें केवल मुझ पर और स्वयं पर विश्वास रखने की आवश्यकता है। जिसके जीवन में कभी कोई कष्ट या समस्या नहीं आया उसका जीवन अर्थ नहीं है। उसने कभी कुछ नया सीखने का प्रयास तो किया ही नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम ही बताओ और समझो, क्या संपूर्ण सृष्टि की महादेव स्वरूप तुम्हारा अहित चाहेंगे? हम 2222 लिखें और कहीं महादेव मेरा अच्छा ही चाहते हैं, मेरे साथ सब अच्छा होता है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हारे जीवन में विपत्ति आती है तो तुम प्रसन्न रहो, कोई है जो हर क्षण तुम्हें अत्यधिक मजबूत बना रहा है। तुम कितने भाग्यशाली हो जो ईश्वर तुमसे इतना प्रेम करते हैं। अंक साथ ही साथ लिखें और कहें, मैं भी ईश्वर से बहुत ही प्रेम करता हूँ, क्योंकि ईश्वर मुझे कुछ विशेष करवाना चाहते हैं, मुझसे कुछ विशेष चाहते हैं। जो विशेष होते हैं उसका जीवन साधारण कैसे हो सकता है? तुम्हारा लक्ष्य और लक्ष्य तक जाने का मार्ग स्वयं ईश्वर द्वारा ही निर्धारित किया जा रहा है। इसीलिए कहो, मैं ईश्वर के हृदय में आभारी हूँ। मैं प्रतिदिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूँ। मेरे हर योजना सफल हो रहा है। यदि आप मानते हैं तो 2222 अवश्य ही लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम सब कुछ सही कर रहे हो। अब तुम्हारा हृदय रूपी कमल खिल उठा है। अनाहत चक्र प्रेम ऊर्जा से झलक झलक रहा है। वही ऊर्जा तुम्हारे शरीर में संचारित हो रहा है जो तुम्हें नवीन उत्साह की प्रेरणा कर रहा है। मेरे बच्चे, महसूस करो छाती की बाईं तरफ जहां हृदय रूपी कमल मेरा जो मान है, वहां अत्यधिक ऊर्जा से वह कमल खिल उठा है, जिसके फल स्वरूप तुम्हारा मस्तिष्क चमकने लगा है। अंक 2222 लिखें और कहें, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, क्योंकि तुम प्रकृति रूप से आकर्षण का केंद्र बन गए हो। इस प्रकार निर्मल नदी के जल की ओर सभी आकर्षित होते हैं। निर्मल नदी सबको ही प्रेम देती है। अपने चारों ओर से सकारात्मक ऊर्जा का सुचारू करने के लिए लिखें,
हर हर महादेव जी। इस निर्मल नदी के प्रभाव से एक स्वच्छ पवित्र पुण्य आत्मा अपने दिव्य ऊर्जा से संपूर्ण वातावरण को शुद्ध और पवित्र ऊर्जावान करता है। जैसे धरती के केंद्र में चुंबकीय आकर्षण सभी रत्नों को अपने ओर खींच लेता है, उसी प्रकार एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपने आकर्षण से सभी दिव्य शक्तियों अपने और जब चाहे आकर्षित कर लेता है। यही तुम्हारे इसी यात्रा का ही अद्भुत फल स्वरूप तुम देखोगे। शीघ्र ही तुम्हें नीचा दिखाने वाले स्वयं ही नीचे गिरेंगे। 3 बार अपने महादेव को सच्चे मन से धन्यवाद लिखे बिना मांगे कि तुम्हारे मन की वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, क्योंकि तुम आकर्षण का केंद्र बन रहे हो। यदि आप चाहते हैं महादेव के सच्चे मार्गदर्शक आप तक पहुंचते रहे तो इस चैनल को शीघ्र ही सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे आलोचना करते हैं, तुम्हें नीचा दिखाते हैं, वह स्वयं तुम्हारे स्तुति करेंगे। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे यह यात्रा यही समाप्त नहीं होता। तुम्हें तो कुछ प्रेम ऊर्जा में भी डूबना है, जिसमें डूबने से परमात्मा व्यक्ति के ही अधीन हो जाते हैं। ईश्वर का अंश और ईश्वर के बीच का भेद मिट जाता। मेरे बच्चे, अपने ऊर्जा के विस्तार को अनुभव करो और आनंदित हो जाओ। अंक 2222 लिखिए और कहें, मैं और मेरा परिवार महादेव के दिव्य सुरक्षा कवच में है। इस समय स्वयं करवट लेगा और तुम्हारे काया को पलट कर रख देगा। लोग देखते ही रह जाएंगे तुम क्या थे और क्या से क्या हो गया हो। यदि तुम्हें इस ऊर्जा की अनुभूति हो रहा है तो कहो, महादेव जी मेरे सामने हैं। महादेव जी मेरे हृदय में बैठ गए हैं। मैं हर जगह अपने महादेव को देख पा रहा हूँ। स्वयं को तैयार कर लो उस जादुई दिव्य ऊर्जा से जोड़ देने के लिए जो तुम्हारा नाम सबसे ऊपर लिखा देगा। जो ईश्वर तुमसे इतना प्रेम करते हैं, अंक साथ ही साथ लिखें और कहें, मैं भी ईश्वर से बहुत ही प्रेम करता हूँ, क्योंकि ईश्वर मुझे कुछ विशेष करवाना चाहते हैं, मुझसे कुछ विशेष चाहते हैं। जो विशेष होते हैं उसका जीवन साधारण कैसे हो सकता है। तुम्हारा लक्ष्य और लक्ष्य तक जाने का मार्ग स्वयं ईश्वर द्वारा ही निर्धारित किया जा रहा है। इसीलिए कहो, मैं ईश्वर के हृदय में आभारी हूँ। मैं प्रतिदिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूँ। मेरे हर योजना सफल हो रहे हैं। यदि आप मानते हैं तो 2222 अवश्य ही लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम सब कुछ सही कर रहे हो। अब तुम्हारा हृदय रूपी कमल खिल उठा है। अनाहत चक्र प्रेम ऊर्जा से झलक झलक रहा है। वही ऊर्जा तुम्हारे शरीर में संचारित हो रहा है जो तुम्हें नवीन उत्साह की प्रेरणा कर रहा है। मेरे बच्चे, महसूस करो छाती की बाईं तरफ जहां हृदय रूपी कमल मेरा जो मान है, वहां अत्यधिक ऊर्जा से वह कमल खिल उठा है, जिसके फल स्वरूप तुम्हारा मस्तिष्क की चमकने लगा है। अंक 2222 लिखें और कहें, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, क्योंकि तुम प्रकृति रूप से आकर्षण का केंद्र बन गए हो। जिस प्रकार निर्मल नदी के जल की ओर सभी आकर्षित होते हैं, निर्मल नदी सबको ही प्रेम देती है। अपने चारों ओर से सकारात्मक ऊर्जा का सुचारू करने के लिए लिखें, हर हर महादेव। इस निर्मल नदी के प्रभाव से एक स्वच्छ पवित्र पुण्य आत्मा अपने दिव्य ऊर्जा से संपूर्ण वातावरण को शुद्ध और पवित्र ऊर्जावान करता है। जैसे धरती के केंद्र में चुंबकीय आकर्षण सभी रत्नों को नी ओर खींच लेता है, उसी प्रकार एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपने आकर्षण से सभी दिव्य शक्तियों अपने ओर जब चाहे आकर्षित कर लेता है। यही तुम्हारे इसी यात्रा का ही अद्भुत फल स्वरूप तुम देखोगे। शीघ्र ही तुम्हें नीचा दिखाने वाले स्वयं ही नीचे गिरेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में बताने आया हूँ, जिसे सुनकर खुशी से झूम उठे। तो मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके ऊपर तुरंत प्राप्त हो जाएगी।
और आपके पूरा परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मेरे बच्चे, इसके हकदार बस और बस तुम हो। मेरे बच्चे, आज आपसे मैं कह रहा हूँ, आने वाले 2 महीने आपके और आपके परिवार दोनों के लिए प्रचुर आशीर्वाद और अवसरों से भरे रहेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, कोई दिव्य लोक से तुम्हें कोई आशीर्वाद देने आ रहा है। जो विषय है तुम्हारे परिवार में चिंता का कारण बना हुआ था, उस चिंता से अब तुम्हें मुक्ति जल्दी ही मिल जाएगी। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि आ रहा। यदि आपको अपने महादेव पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को अवश्य से ही लाइक करके साथ ही साथ धन्यवाद महादेव लिखकर मुझे अपने स्वीकृति प्रदान करना। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक दिव्य खुशखबरी जल्द ही प्रवेश करने वाला है। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भेज रहा हूँ जो तुम्हें नया घर प्रदान करेगा। वह घर बहुत ही सुंदर स्थान पर उपस्थित है। उसके आसपास का वातावरण बहुत ही शुद्ध और पवित्र है। वहाँ के वातावरण में तुम्हें प्रकृति के साथ ही साथ प्रत्यक्ष जुड़ाव महसूस होगा। मेरे बच्चे, वही स्थान तुम्हारे मन को मोह लेने वाला जगह है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारे खुशियों की चाबी जल्द ही देने जा रहा हूँ। अपने जीवन में चमत्कार को अनुभव करके लिए एक बार अवश्य से ही लिखें, मुझे मेरे सपनों का घर देने के लिए धन्यवाद महादेव। तुम्हारा समय सकारात्मक हो रहा है। जी हाँ मेरे बच्चे, अब तुम 3 शक्तियों से भेंट करने वाले हो जो बहुत पवित्र है। तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छे हो जाएंगे और तुम्हारा मन हर वक्त प्रसन्न रहेगा। बहुत जल्द तुम दिव्य शक्ति से आशीर्वाद ग्रहण करो। तुम्हारे सभी संबंधों में मिठास बढ़ने वाला है। तुम्हारे सोच से पहले से अधिक सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा का स्तोत्र बढ़ने लगेंगी। अंक 2222 अवश्य लिखें। चारों ओर से खुशियों की प्राप्ति के लिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नए अवसर की और तुम दौड़ लगा रहे हो। यदि तुम्हें अपने महादेव पर भरोसा है तो यह वीडियो को अवश्य शेयर करो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सभी बड़े परेशानियों से बाहर निकाल रहा हूँ, सभी कष्टों से भी। मेरे प्रिय बच्चे, व्यक्ति के जीवन में कष्ट इसीलिए आते हैं ताकि वह आगे आने वाला चुनौतियों के लिए पहले ही तैयार हो सके। यदि तुम्हें अपने जीवन में दूसरा मौका चाहिए तो 2222 टाइप करें। अतीत में तुमने जो गलतियां हुई हैं, मैं उसे नजरअंदाज कर रहा हूँ, क्योंकि तुम दिन प्रतिदिन अपने कर्म महान कर रहे हो। मेरे बच्चे, मैं देख रहे तुम कैसे निश्चल भाव से सबकी सेवा करते हो, सबकी सहायता करते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक दूसरा मौका प्रदान कर रहा हूँ जिसे तुम फिर से अपने जीवन में कुछ बेहतरीन कर सको। एक बहुत बड़ा अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उठो और जल्दी से उसे पकड़ लो। जी हाँ मेरे बच्चे, को कुछ दिव्य संकेत तुम्हें अवश्य ही प्राप्त हो रहे होंगे। कुछ बड़ी संख्या जो तुम्हें बार बार नजर आ रहे होंगे। क्या ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है? यदि हाँ तो समझ लो तुम्हारी गाड़ी पटरी पर लग चुकी है। अब उसे आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जो दूसरा मौका मिला है वह इसीलिए मिला है ताकि तुम अपने जीवन को संभाल सको। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आने वाले सप्ताह में तुम्हें अपने जीवन में नए अवसर, नई उमंग प्राप्त होंगे। तुम्हें ऐसे विचार आएंगे जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में दूसरा मौका लेकर आएगा, जिससे तुम्हारा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। भाग्यशाली अंक 2222 अवश्य ले गए इस दिव्य बदलाव के लिए। मेरे प्रिय बच्चे, इस विचार से तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सकते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे बहुत बड़ी सफलता के लिए पर्दे के पीछे कार्य कर रहा हूँ। इस सप्ताह तुम्हें मैं दिव्य दर्शन अपने स्वप्न में प्राप्त होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं स्वयं तुमसे मिलने आऊंगा और तुम्हें आगे का मार्ग बताऊंगा।
अपने स्वप्नों पर विशेष ध्यान से बनाए रखें, क्योंकि तुम अपने स्वप्न में ऐसी चीजें देखोगे जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देंगी। इसलिए हर सुबह अपने सपनों को याद करने का प्रयास करें और उन पर कार्य करना प्रारंभ करें। कुछ ही दिनों में जो होने वाला है उससे तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और यह शुभ होंगे। यदि तुम्हें अपने जीवन में बदलाव की आवश्यकता है तो अंक 19 अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, तुम अपने अच्छे दिनों के मौसम में प्रवेश कर रहे हो। खुशियों का पर्व जो शुरू हो रहा है तुम्हारे लिए खुशियों का खजाना ला रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। तुम्हारा सबसे अच्छा समय अभी तक आया ही कहाँ है। जब तक वह आएगा कि नहीं, तुम कैसे समझ सकते हो कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं? उत्तर दो, तुम्हारा सबसे और दिव्य समय अभी आगे है। ईश्वर ने तुम्हें यहाँ अनमोल जीवन प्रदान इसलिए किया है, इसलिए इस जीवन के लिए सदैव ही भगवान के आभारी रहे। तुम्हें इस जीवन में महान कार्य को पूरा करना है जो तुम्हारे लिए निर्धारित किए गए हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, समय के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना ही जीवन का सार है। तुमने जिन जिन चीजों के लिए मुझसे प्रार्थना की है वह स्वीकार हो गया है। अब तुम सफलता बहुत ही करीब आगे बढ़ते रहो। ये जीवन में चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर योजना तैयारी की है जो मैं अभी तुमसे कह नहीं सकता क्योंकि मैं नियमों से बंधा हूँ, परंतु इतना कह सकता हूँ तो उन्हें जितना सोचा है उससे अधिक मैंने तुम्हारे लिए सोचा है। तुम्हें यह सब तभी दिखाई देंगे जब तुम अपने सकारात्मक सोच के साथ कार्य करोगे। जीवन में जो भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। बस तुम अपना विश्वास मुझ पर मजबूत बनाए रखो, फिर देखो कैसे कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है, इसके लिए तुम्हें अभी से तैयार होना है। यह बहुत ही अच्छा संकेत है तुम्हारे लिए मेरे बच्चे। अगर तुम्हारे साथ यह पहले से ही हो रहा है तो तुम्हें अब रुक जाना है। मेरे बच्चे, तुम्हें जिसका बहुत दिनों से इंतजार था अब वह पूरा होने को है। तुमने जो मुझसे मांगा था वह पूरा होने वाला है। सबसे पहले तुम इस बात को समझ लो, जब तुमने कोई भी कार्य 20 दिन या 30 दिन या उससे भी ज्यादा समय तक तुमने किसी कार्य को कर लिया है और उस कार्य को करते जा रहे हो, तब तुमने एक चीज ध्यान दिया होगा कि तुम बहुत ही जल्दी जल्दी भावुक हो जाते हो। तुम्हें बहुत जल्दी जल्दी रोना आ जाता है, मतलब आपको बात बात रोना आ रहा है। अब इसके लिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, बल्कि यह एक बहुत ही अच्छा संकेत है तुम्हारे लिए कि अब तुम्हें अपने कार्य जिसका कार्य को कर रहे हो उसे अब छोड़ देना है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस चीज को तुमने मुझसे मांग रहे हो वह बहुत ही जल्द तुम्हारे असल जीवन में मिलने वाला है, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तुम्हें अपने कार्य छोड़ देना है। मेरे बच्चे, कई बार कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है, उन्हें कोई भी कार्य करने का मन ही नहीं करता और अगर करता भी है तो बिल्कुल भी मन से नहीं करते हैं, मतलब उनका मन नहीं लगता, मतलब नई नई योजनाओं पर वह भागते रहते हैं, परंतु कोई भी एक कार्य को उस समय के अंदर पूरा नहीं कर पाते क्योंकि वह कार्य किसी भी हाल में उनसे पूरी हो नहीं पाएगा। कुछ ना कुछ किसी ना किसी वजह से उनकी कार्य बीच में ही रुक जाएगी। यदि यही चीज तुम्हारे साथ भी हो रहा है तब तुम्हें एक चीज समझ जाना है, यह एक संकेत है जो मेरा है। मेरे बच्चे, वह समय आ चुका है, तुम्हें अपने कार्य को छोड़ देना है, क्योंकि तुमने जो मांगा है वह अब पूरा होने को है। मेरे बच्चे, अब तीसरा संकेत जिसे जानना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे,
जो चीज तुम मान रहे हो वह इच्छा तुमसे और ज्यादा दूर होता जा रहा है। यदि तुमने अपने कार्य को 20 दिन तक बहुत ही अच्छे से कर लिया है, तो उसके बावजूद भी अगर तुम कोई ना कोई कार्य करते जा रहे हो, लेकिन फिर भी उससे कोई सुधार नहीं आ रहा है, मतलब वह इच्छा तुम्हारे पूरी होता दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि ऐसी परिस्थिति आ गया है कि वह इंसान, वह चीजें, वह इच्छा तुमसे दूर ही होता जा रहा है, तब तुम्हें समझ जाना है कि अब तुम्हें अपने हाथ से इन सारी शक्तियों को हटाकर मेरे हाथों में सब कुछ छोड़ देना है। क्योंकि अभी तक तुमने अपने सारी चीजें अपने हाथ में ही पकड़ के रखा है, लेकिन अब तुम्हें अपना एक कदम पीछे करना होगा, ताकि मैं तुम्हारे इच्छा के लिए आगे की योजना तैयार कर सकूं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने जीवन को अपने महादेव को समर्पित कर दो और मेरा मार्गदर्शन का पालन करो। फिर तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारे जीवन में हर दिन हर समय कोई ना कोई चमत्कार हो गए। मेरे बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो, क्या तुम भी मुझे अपने महादेव मानते हो? तो हाँ लिखकर मुझे अपने स्वीकृति प्रदान करना मेरे बच्चे। इस संदेश में दिव्य ज्योति है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता को प्रकट करने में तुम्हारी मदद करेगा। इसे आगे भी देखना मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, क्यों डरते हो? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ? डरना मत, मैं तुम्हारे साथ में आपके साथ हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी ने फिर उनसे कहा, जगत की ज्योति में हूँ, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अगर महादेव जी कुछ करने के लिए तैयार नहीं होता तो दुश्मन आप पर इतना कठिन हमला नहीं कर रहा, वह आप में और आपके लिए कार्य कर रहा है। और शत्रु को परमेश्वर के हाथ से कसकर पकड़ने वाले से अधिक कुछ भी नहीं डराता है। यदि कोई तुम पर आक्रमण करता है तो वह मेरे ओर से नहीं, जो कोई तुम पर आक्रमण करेगा वह तुम्हारे सामने गिरेगा। यह दुनिया दुख, दर्द और चोट से भरी है, लेकिन यह खुशी, चमत्कार और सुंदरता से भी भरा हुआ है। अपना अधिकांश ध्यान उस ऊंचाई की ओर लगाए जो यह संसार प्रदान करता है और इस दुनिया के दर्द को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो। इसे आपको बढ़ने में मदद करने दे। मुझे तुमसे प्यार है, इससे मित्रों और परिवार के साथ साझा करेंगे। अगर तुम्हें लगता है कि मैं आपको बचा लूंगा, तुम तलवार से ना मारे जाओगे परंतु अपना प्राण लेकर बचोगे, क्योंकि तुमने मुझ पर भरोसा रखा है। महादेव जी की यही वाणी है। महादेव जी कहते हैं, जब आप नीचे होंगे तो मैं आपके साथ खड़ा रहूं, जब आप छोड़ने का मन करेंगे तब मैं आपको ऊपर उठा लूंगा, और जब चीजें भ्रमित करने वाला लगेगी तो मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। मैं जो टूट गया है उसे पुनः स्थापित कर सकता हूँ और इसे कुछ अद्भुत में बदल सकता है। बड़ी चीज मांगने से ना डरे, से ना डरे। याद रखे, जो चीजें आपको असंभव लगता है वह मेरे लिए काफी सरल है। मुझे अपने सत्य के अनुसार चला और शिक्षा दें, क्योंकि आप महादेव जी हो जो मेरा उद्धार करते हैं। दिन भर में तुझ पर आशा लगाए रहता हूँ। चौकन रहो और हर प्रकार के लोग से सावधान रहो, क्योंकि किसी का जीवन उसके संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। अब पीछे हटने का समय नहीं है। मैं आपको दूसरे स्तर पर ले जा रहा हूँ। बाधाएं आएंगी, आप सर इससे बाहर निकलने वाले हैं। शत्रु आपकी पूजा, आपकी आस्था और आपकी आनंद को रोकने की कोशिश करेगा। बाएं या दाएं मत देखो, अपना ध्यान मुझ पर रखो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा। यह महादेव जी, आज सुबह हम धन्यवाद हृदय से आपसे मिलने के लिए उठते हैं। हम पूछते हैं कि आज आप हमारे आगे आगे चले और हमारे टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा करें। तुमने कहा आपने नहीं देखा ना कान में सुना, और जो अच्छी बात है तूने अब के प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है।
उनमें से किसी की कल्पना भी नहीं की गई और इसके लिए हम कृत है। आज मैं पूछ रहा हूँ कि आप अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करेंगे, चाहे वह वित्तीय, भौतिक या आध्यात्मिक हो। कठिन परिस्थितियों को ले जिनका सामना बहुत से लोग कर रहे हैं, और उन्हें भी समाधान दे जिनकी उन्हें आवश्यकता है, और उनके सामने आने वाला किसी भी बाधा को दूर करने की शक्ति दें, क्योंकि यह आप ही हैं जिनसे हम अपने शक्ति प्राप्त करते हैं। हमें यह याद रखने में मदद करें कि हर दिन जो आप हमें देते हैं वह आशीर्वाद है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे मार्ग का नेतृत्व करना जारी रखता है। महादेव जी के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। महादेव जी कहते हैं, चिंता ना करें, आपको पता नहीं है कि मैंने आपके लिए क्या तैयार किया है। सब कुछ खुद प्लान करने की कोशिश कर रहा हूँ। यह ठीक हो जाएगा, मुझ पर विश्वास करें। लोग आपको चोट पहुँचाते हैं, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। लोग आपको नीचा दिखाते हैं, मैं तुम्हारा बड़ाई करूंगा। लोग आपको जज करते हैं, मैं तुम्हें न्यायोचित ठहराऊंगा। आप जिस चीज से निपट रहे हैं उससे आप उभरने वाले हैं। आपका दिल और दिमाग फिर से शांत हो जाएगा। अभी आपर से बाहर हटाया जा रहा है। सांस लेना, धैर्य रखें, आप इसे करने जा रहे हैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा। लड़ाई तुम्हारे नहीं मेरे हैं। जब भी आपको हार मारने का मन करे और आप खुद को उठा नहीं पा रहे हो, तो याद रखें कि आपकी ताकत मुझसे आता है। क्या आप हार मानने की हिम्मत नहीं करते? मेरे पास आपके लिए अद्भुत चीजें हैं। पैसा आ रहा है, उपचार आ रहा है, नया काम आ रहा है, सफलता आ रहा है, वित्तीय स्वतंत्रता आ रहा है। भगवान आपके लिए एक रास्ता बना रहा है। सब कुछ बदलने वाला है। मैं नहीं जानता कि कैसे इसकी आवश्यकता है, लेकिन यह जान ले कि महादेव जी आपके टूटे हुए हृदय को चंगा करने जा रहे हैं। आप फिर से हंसने वाले हैं, आप फिर से भरोसा करने जा रहे हैं, और आप फिर से प्यार करने जा है। भगवान आपके द्वारा खोई हुई हर चीज को वापस करने जा रहे हैं। अभी आप जिस दौर से गुजर रहे हैं उसके तुलना आपके रास्ते में आने वाले आशीर्वाद, एहसान और नए अवसरों से भी नहीं की जा सकता। प्रोत्साहित रहो, आशीर्वाद रास्ते में है, अच्छी चीजें स्टोर में है। एक बदलाव आ रहा है जो आपको आपके भाग्य में धकेल देगा। आशीर्वाद आपके रास्ते आ रहे हैं। मैं आपके जीवन में आशीष और कृपा का दोहरा भाग लेने जा रहा हूँ। उन सभी परीक्षाओं के लिए, हृदय दर्द और असफलताओं के लिए जिन्हें तुमने सहा होगा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक विश्वास से परे आशीष देने जा रहा हूँ। वह तुम्हारे कर्म का बहुतायत में तुम्हारे परीक्षा को गवाही नहीं और तुम्हारे भ्रम को स्पष्टता में बदलने जा रहा हूँ। आप इसे करने जा रहे हैं। शांति ने तुम्हारे साथ छोड़ दी, अपने शांति में तुझे देता हूँ। जैसा संसार देता है वैसा नहीं मैं तुम्हें दूंगा। मेरा मन व्याकुल ना हो और ना भयभीत हो, क्योंकि मैं उन विचारों को जानता हूँ जो महादेव जी की यह वाणी है। तुम्हारे विषय में सोचा करो कि तुम आशा और भविष्य देने के लिए बुराई की नहीं वर शांति की बात कर तुम मुझे पुकारोगे और जाकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारा बात सुन लूंगा। अब आशा है कि महादेव जी तुम्हें विश्वास करने में सारे आनंद और शांति से भर दें कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हो। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में बताने आया हूँ, जिसे सुनकर खुशी से झूम उठेंगे। तो मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को डोट लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके ऊपर तुरंत प्राप्त हो जाएगी और आपके पूरा परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। हर हर महादेव जी। मेरे बच्चे, इसके हकदार बस और बस तुम हो। मेरे बच्चे, आज आपसे मैं कह रहा हूँ
आने वाले 2 महीने आपके और आपके परिवार दोनों के लिए प्रचुर आशीर्वाद और अवसरों से भरे रहेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, कोई दिव्य लोक से तुम्हें कोई आशीर्वाद देने आ रहा है। जो विषय तुम्हारे परिवार में चिंता का कारण बना हुआ था, उस चिंता से अब तुम्हें मुक्ति जल्दी ही मिल जाएगी। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि आ रहे हैं। यदि आपको अपने महादेव पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को अवश्य से ही लाइक करके साथ ही साथ धन्यवाद महादेव जी लिखकर मुझे अपने स्वीकृति प्रदान करना। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक दिव्य खुशखबरी जल्द ही प्रवेश करने वाला है। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भेज रहा हूँ जो तुम्हें नया घर प्रदान करेगा। वह घर बहुत ही सुंदर स्थान पर उपस्थित है। उसके आसपास का वातावरण बहुत ही शुद्ध और पवित्र है। वहाँ के वातावरण में तुम्हें प्रकृति के साथ ही साथ प्रत्यक्ष जुड़ाव महसूस होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन को मोह लेने वाला जगह है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारे खुशियों की चाबी जल्द ही देने जा रहा हूँ। अपने जीवन में चमत्कार को अनुभव करने के लिए एक बार अवश्य से ही लिखें ओम नमः शिवाय। अगले 5 दिन तुम बहुत व्यस्त रहने वाले हो। पिछले कुछ हफ्तों से कुछ बातों को लेकर तुम्हारे मन में एक उथल पुथल मची हुई है। उसका भी समाधान तुम्हें मिलने वाला है। तुम आज पूरे दिन सकारात्मकता से भरे रहोगे और अकेले रहना पसंद करो। किसी से बात करने में या कहीं घूमने जाने तुम्हें कोई रुचि नहीं होगा। अगले 5 दिन तुम बहुत खुश रहोगे। अपने साथ थोड़े समय व्यतीत करोगे और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहोगे। मेरे बच्चे, वीडियो तो तुम देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। महादेव जी अपने लिए नहीं बोल रहे, वह तुम्हारे लिए कह रहे हैं ताकि महादेव जी का संदेश आपको रोज प्राप्त होता रहे हैं। कोई अच्छी पुस्तक पढ़ना पसंद करोगे, कोई नया कार्य शुरू करोगे। मेरे बच्चे, अपने महादेव के लिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम टाइप करें। मेरे बच्चे, हालांकि इस समय तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में कुछ समस्याएं भी चल रहा है। तुम मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान हो, परंतु हर परेशानी का हल तुमने ढूंढ लिया। वह कार्य जिसे करने की योजना तुम बहुत दिनों से बना रहे थे, परंतु किसी न किसी कारण वह कार्य नहीं हो पा रहा था, अब वह कार्य भी पूर्ण होगा। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम्हें ऐसी परेशानी से जूझ रहे व जिसे तुम किसी से कह भी नहीं सकते क्योंकि कोई समझेगा कि नहीं, इसलिए अपना दुख अपना तकलीफ तुम अपने तक रखना चाहते हो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम बहुत ही समझदार और धैर्य से काम ले रहे हो। मेरे बच्चे, तुम अपने भीतर कुछ बदलाव कर रहे हो। बुरी चीजों से, बुरे लोगों से अपना ध्यान हटाकर किसी अच्छी चीज पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हो। कुछ नई चीज सीख रहे हो और यही सीख, यही बदलाव भविष्य में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। मेरे बच्चे, तुम दिल के बहुत अच्छे, परंतु अधिक अच्छा होना अच्छा नहीं है और यही गलती बार बार तुमने अपने जीवन में किया। तुमने सदैव अपने मन का किया, अपने साथ समय बिताना, अपने ऊपर काम करने का तुमने कभी विचार नहीं किए। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा ऐसे लोगों के पीछे अपना समय, अपना जीवन बर्बाद किया जिन्हें ना तुम्हारा कदर ना तुम्हारे समय की। तुम जितना मर्जी लोगों के लिए करते हो, अपने खुशियों का त्याग कर दो, अपने इच्छाओं को त्याग कर दो, तभी लोग तुमसे संतुष्ट कभी नहीं होंगे। मेरे बच्चे, किसी के लिए कुछ भी करो, अंत तुम्हें यही सुनने को मिलेंगे कि तुमने किया ही क्या है। तुम्हें बहुत तकलीफ हो जब हमारा पूरा समय, पूरा जीवन सबको खुश करने में चला जाएगा और वही तुम्हें मूर्ख समझे, तुम्हारे साथ धोखा। मेरे बच्चे, तुम्हारा आत्मा बहुत पवित्र है,
किंतु गलत संगति तुम भटक गए। तुमने हमेशा एक जैसा कर्म, इसलिए परिणाम ही तुम्हें एक जैसा ही मिला। तुम्हें लोग समझाने, इसलिए तुम एकांत, और तुमने अपने आप को बदलने प्रयास किया। मेरे बच्चे, तुम्हारे अपस कभी व्यर्थ नहीं जाए। तुम्हारे कार्य में तो जीवन में भी बदलाव अवश्य आए। मेरे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि चिंता मत करो, मैं देख रहा हूँ। अतीत की कुछ बातें सोचकर तुम बहुत दुखी हो जाते। मेरे बच्चे, जो बीत गया उसे भूल जाओ, क्योंकि भविष्य में या वर्तमान उसका कोई प्रयोजन नहीं है। काफी समय व्यर्थ हो गया, परंतु सही समय पर तुमने सख्त जान लिया है। किसी भी बात का पछतावा मत करो, बस अपने गलतियों से सीख लो। भविष्य में कभी उन गलतियों को मत दोहराना। अगले 5 दिन में तुम्हें कुछ ऐसा जात होगा जो तुम्हारे भीतर छुपा। तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारे सकारात्मक सोच बहुत जल्द तुम्हारे जीवन को बदल देंगे और मेरे इच्छा अनुसार गतिमान है। तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, सबका ध्यान है मुझे। मेरे बच्चे, हो सकता है वर्तमान में जो चल रहा है वह तुम्हारे लिए दुख देने वाला हो, परंतु तुम्हारे सुनहरे भविष्य के लिए यह दुख आवश्यक। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुमने कई सारे सपने देखे हैं, परंतु एक भी सपना अब तक पूरा नहीं हुआ। तुम लगातार मेहनत कर रहे हो, तब भी तुम्हें केवल निराशा और असफलता मिल रहा है। तुमने अपने परिवार से वादा किया है कि तुम कुछ बनकर दिखाओगे, कुछ करके दिखाओगे, और अपना वादा तुम पूरा कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम बहुत आलसी प्रवृत्ति के थे। अधिक कार्य करना तुम्हारे स्वभाव में नहीं था। तुम्हें अधिक सोना, घूमना, मौज मस्ती करना अच्छा लगता था, परंतु जब से तुमने अपने जिम्मेदारियों को संभाला है तब से तुम जी तोड़ मेहनत कर रहे हो। मेरे बच्चे, आलस्य तुम्हें अभी आता है, परंतु तुम अपना कार्य कितने निष्ठा और ईमानदारी से कर रहे हो कि तुम्हें एक बार जो निर्णय लेते हो उसे पूरा करके ही छोड़ते हो। परंतु तुम्हें जीवन से कुछ शिकायतें हैं, कुछ सपने तुम्हारे अधूरे रह गए, जिसका तुम्हें बहुत दुख। मेरे बच्चे, तुम दुखी इसलिए होते हो क्योंकि तुम केवल वर्तमान देखते हो। मैं तुम्हारा भविष्य देखता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वह नहीं दे सकता जिससे तुम्हें भविष्य में अनंत दुख और पीड़ा सहन करना पड़े। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा महादेव हूँ। तुम्हारा अच्छा भला मुझसे बेहतर कोई नहीं समझता। तुम्हारा मन यह सोचकर दुखी हो जाता हूँ, मैं तो सबका भला चाहता हूँ, फिर मुझे ही दुख क्यों मिलता है। मेरे बच्चे, मैं भली भांति जानता हूँ कि तुम बहुत अच्छे हो, सबको खुश रखते हो, इसलिए तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। किंतु मेरे बच्चे, भूल बस तुमने कुछ ऐसा चुन लिया था जो तुम्हारे पूरे जीवन को बर्बाद कर देता। जाने अनजाने में तुम एक ऐसे अंधकार में डूबने जा रहे थे जिसका कोई सवेरा नहीं था, किंतु तुम सच्चे हो, इसलिए तुम्हारे जीवन की पीड़ा एक छोटे से दुख में बदल गया। मेरे बच्चे, जिस परिस्थिति का तुम सामना कर रहे हो वह अत्यंत छोटी है, बहुत जल्द तुम्हें प्रगति की नई राह दिखेगी। मेरे बच्चे, किसी भी बात को, किसी भी घटना को लेकर निराश मत होना। केवल इतना स्मरण रखना कि तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। तुम्हारे जीवन का बहुत बदला उद्देश्य जिससे तुम्हें पूरा कर। मेरे बच्चे, हजारों योनियों में जन्म लेने के बाद, जन्म मरण का दुख भोगने के बाद तुम्हें मनुष्य का जन्म मिला है। सत्कर्मों के लिए जिस मार्ग पर तुम चलना चाहते थे वह तुम्हें पाप के मार्ग पर अग्रसर होने पर विवश कर देता। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा हर दुख में मेरा स्मरण किया है, इसलिए मैं तुम्हें पतन की ओर नहीं जाने दूंगा। भले ही तुम्हें मुझसे बहुत शिकायतें हों, परंतु तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए और एक उज्ज्वल भविष्य देने के लिए यदि तुम्हें पीड़ा भी देनी पड़ी तो मैं दूंगा। मेरे बच्चे, तुमने मुझे अपना आराध्य मान है तो विश्वास राखो, मैं तुम्हें संभालू, तुम्हें कभी टूटने नहीं दूंगा। आज तुम्हें सब बिखरा सा प्रतीत हो रहा, ऐसा महसूस हो रहा है
जैसे खुशी के दरवाजे बंद हो गए, परंतु शीघ्र ही तुम्हें अज्ञात होगा कि मुझसे अधिक तुम्हें कोई नहीं प्यार नहीं करता। मैंने तुम्हारे लिए जो चुना उससे उत्तम कुछ नहीं, इसलिए दैहिक सुख लाभ निजवा टक्कर जीवन पथ पर आगे बढ़ और अपने प्रतिभा अपने आप को जानने का प्रयास मैं तुम्हारे साथ हूँ। सच्चे मन से लिखा हर हर महादेव मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है। तो आज के इस संदेश में जान लो तो अब से तुम्हारे सारी समस्या खत्म हो जाएगी। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाला है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए और हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, यह संदेश मिलना संकेत है। जो होगा वह है, अद्भुत होगा। जैसा सोचा था वैसा होगा, और जो अब होगा वह अद्भुत तथा आदित्य होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे सरल व्यवहार और कर्तव्यनिष्ठ को देखकर मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज का यह दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगा। इसीलिए जो आध्यात्मिक कार्य काफी समय से होना था वह कुछ दिनों में होने वाला है। जैसा जैसा तुम सोच रहे थे, जो चाह रहे थे, अब तुम्हें मिलेगा। सब्र का फल मीठा होता है। कुछ संकल्प किए थे तुम बहुत दिनों पहले, उके पीछे कई परीक्षण भी किए थे। यदि यह सत्य है तो यस लिखकर अपने पुष्टि दे। तुम अपने आसपास आध्यात्मिक अवसरों की बहुलता को अनुभव करोगे। शीघ्र ही तुम्हें एक सुखद यात्रा का अवसर मिलेगा, जो तुम्हारे आंतरिक उन्नति के लिए बड़ा ही लाभकारी सिद्ध होगा। कितने सुंदर है तुम्हारे नेत्र जो यह देखने का प्रयास करते हैं कि तुम अपने भविष्य में और कितने अधिक सफल होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, जी सफलता की प्रतीक्षा तुम ना जाने कितने वर्षों में लगे हुए वह बदलाव तुम अपने जीवन में होता हुआ स्वयं से देखोगे। आज के इस दिव्य संदेश को अपने महादेव का शुक्रिया अदा करने के लिए अवश्य ही लायक करें। मेरे प्रिय बच्चे, अपार खुशियां, अपार धन संपत्ति अचानक से तुम प्राप्त कर लोगे। जिससे लक्ष्य को तुमने चुना स्वयं के लिए वह है। लक्ष्य उत्तर है और अद्भुत तरीके से तुम उसे प्राप्त करने वाले हो। दिव्या खुशियों को तेजी से आकर्षित करने के लिए अंक 2222 लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भीतर धैर्य है। तुम्हारा हृदय बहुत शांत। आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए तुम जीवन के समस्त जिम्मेदारियों को तो निभा रहे हो, परंतु फिर भी अपने भीतर प्रमाण के एक दो को जोड़ कर रखे हो। इसीलिए तुम प्रसन्न रहते हो। पुष्टि करने के लिए हाँ अवश्य ही मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा उद्देश्य समय समय पर पूरा होता रहता। अपने कर्तव्य का निर्वहन करो। जिस उद्देश्य से तुम्हें बनाया गया है उस उद्देश्य को क्षण भर के लिए भी मत भूलना। तुम कभी भी किसी को भी अकेला महसूस नहीं होने देते। तुम कभी भी किसी को छोड़कर नहीं जाते हो। इसीलिए कोई भी तुम्हें छोड़ देखकर कभी भी कहीं भी नहीं जाता है। तुम कभी भी किसी के साथ छल ना, किसी को भी धोखा नहीं दे। इसीलिए कभी भी तुम्हारे साथ कोई भी छल या धोखा नहीं किया। इस बात पर विश्वास रखो और निश्चित यदि तुम्हें अपने महादेव पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने कमेंट ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। जैसे ही आप वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं तो हमारी कृपा आप पर होगा। जिसके खुशियों की प्रतीक्षा तुम कितने दिनों से कर रहे थे, जिसे बदलाव को तुम अपने जीवन में होते हुए देखना चाह रहे थे, वह परीक्षा पुण्य हुई। वह बदलाव अब मुमकिन हो रहा है। 2222 भाग्यशाली अंक कब लिखी मेरे प्रिय बच्चे। जिस लक्ष्य को तुमने चुना है अपने जीवन के लिए वह अद्भुत तरीके से अब तुम प्राप्त करोगे। वही मार्ग अब तुम्हें तुम्हारे मंजिल तक लेकर जा रहा है।
जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन की सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए जो भी अपने महादेव जी के ब्रह्मांड की शक्तियों से खुद को जोड़ लेते हैं, महादेव उसे बहुत अधिक प्रसन्न कर देते हैं, क्योंकि तुम्हारा मूल्य उद्देश्य उनके साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन जो करना होता है, तुम उस क्षण अपने जीवन को भूल जाते हो और अध्यात्म से जुड़ जाते हो, स्वयं को सौंप देते हो, अपने दौर महादेव की शक्ति हो। पर मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारे ऊपर पारिवारिक कर्तव्य भी है जिसने तुम मुक्त नहीं हो सकते और ना होना चाहते हो। उसके साथ ही साथ तुम उन्हें कार्यों को भी महसूस भी करते हो, अपने जीवन में आकर्षित करने का प्रयास करते हो, उन खुशियों को जिन खुशियों को तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो। यदि वे चमत्कार के लिए तैयार हो तो हाँ यस लिखकर अवश्य ही पुष्टि करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है जो तुम्हारा मार्ग रुकेगी, परंतु तुम्हारा ही यह प्रयास जो उस सामने से हटाने के लिए मजबूर कर देगा। तुम मुस्कुराते हो, तुम्हारा हृदय बहुत साफ है, तुम सुंदर हो, इसीलिए तुम विजय हो। मेरे बच्चे, तुम अब सफल, स्वस्थ और खुशहाल बढ़ने की राह पर चल पड़ी हो। अब तुम रुकोगे नहीं, खुशियां तुम्हारे पास आ जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें नए वित्तीय अवसर प्रदान करने जा रहा हूँ जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं सर्वशक्तिमान हूँ, हर चीज का निर्वहन मैं ही तो करते हूँ। मैं ही शुरू से लेकर अंत तक तुम्हारे साथ हूँ और साथ रहूंगा। मैं तुम्हारे जीवन में आया हर एक नकारात्मक ऊर्जा को तुमसे दूर कर रहा हूँ। तुम्हारी स्थिति बेहतरीन के लिए एक चमत्कारी मोड़ लेने जा रहा है। जो हो रहा है वह तुम्हारे सुंदर भविष्य के लिए बेहतरीन होगा। तुम एक सितारों की तरह अपने जीवन में चमकने वाले हो। मेरे बच्चे, मुझ पर भरोसा रखो और समझो कि मैं तुम्हारे ओर से उन चमत्कारों और सफलता के लिए काम कर रहा हूँ जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। आज तुम जिन भी समस्या का सामना कर रहे हो वह मुझ पर हावी नहीं हो सकते हैं, और मैं जानता हूँ कि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो कोई भी बाधा, कोई भी मुश्किल तुम्हारे लिए बड़ा नहीं हो सकत है। मेरे नजर तुम पर है और तुम्हें वहाँ आशीर्वाद देने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा हूँ जिसके तुम हकदार हो। मेरे बच्चे, नहीं आकाश हूँ, मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही चंद्र हूँ, मैं रोशनी काम आता हूँ। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें कैसा डर है, कैसा भय है। कठिन समय में मैं तुम्हारा सही मार्गदर्शन करता हूँ। जल्द ही तुम अपने जीवन में आश्चर्यजनक चीजें घटित होते हुए देखोगे। तुम्हारे लिए कुछ दिव्या आ रहा है, या तुम्हारे लिए सपनों की नौकरी, खुशहाल जीवन या सफलता भी हो सकता है। अगले 20 दिनों के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि यह महान बदलाव का समय होगा। तुम चमत्कार और आशीर्वाद को जल्द ही महसूस करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, स्वयं को हमेशा खुश रखो, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। तुम्हारा जीवन परिपक्व हो रहा है और तुम भाग्य और सौभाग्य का अनुभव करना शुरू कर दोगे। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा। तुम उस स्तर पर पहुँच जाओगे जहाँ पहुँचने के लिए लोग पूरा जीवन व्यतीत कर देते, फिर भी उस स्थान को नहीं पाते हैं। जो भी तुमसे जुड़ेगी वह स्वयं को भाग्यशाली समझने लगेगा, क्योंकि तुम्हारे आसपास रहने वाले लोग तुम्हारे ऊर्जा से लाभ उठाएंगे। तुम्हारा ऑरा दिव्य हो जाएगा। आने वाला खुशियों का संकेत तुम समझ रहे हो, लेकिन तुम्हें जल्दी ही प्राप्त होंगी, जिससे तुम चकित हो जाओगे। ऐसे सच तुम्हारे सामने आ जाएंगे कि तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, अपने मन को मजबूत करके इस सच को जान लो, जो व्यक्ति जैसा दिखाई देता है वैसा होता नहीं है, और जो जैसा होता है वह वैसा दिखाई नहीं देता। मेरे बच्चे, ऐसा है तो हाँ तय करके मुझे बताओ, फिर तुम स्वयं देखना कैसे मैं उन सभी को दंड देता हूँ। मेरे बच्चे,
तुम्हारे आसपास ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने चेहरे पर कई चेहरे लगाए हुए हैं, जो स्वयं पूरी तरीके से दलदल में फंसे हुए हैं और तुम पर दोष रोपण करते हैं। मेरे बच्चे, तुम अत्यंत सरल और सहज स्वभाव के हो। तुम्हारा हृदय अत्यंत कोमल है। तुम्हें बुराइयों से दूर और अपने पवित्र आत्मा में रहना अच्छा लगता है। तुम्हारा हृदय अत्यंत करुणा से भरा हुआ है। इसी कारण तुम सभी को नेक दिल समझते हो। यह सच है ना मेरे बच्चे कि तुम सभी को नेक दिल समझते हो? यह सच है तो लाइक करके दावा करो मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, किंतु शत्रु तो तुम्हारे आसपास से ही बैठे हुए हैं, जो प्रतिफल षड्यंत्र रच रहे हैं। प्रिय, अब समय है जबकि वास्तविकता तुम्हारे सामने आ जाएगी। सबके नकाब उतर जाएंगे। कौन तुम्हारा अपना है और कौन तुम्हारा शत्रु, और तुम हैरान रह जाओगे। अभी से अपने मन को मजबूत कर लो, क्योंकि उन पापियों का पर्दाफाश होगा जो तुम्हारा अहित चाहता है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय, तुम्हें नीचा दिखाने वाले स्वयं नीचे गिरने वाले हैं। जिन्होंने तुम्हारा बुरा चाहा वही बुरा उन पर हावी होगा। मेरे प्रिय, जब कोई व्यक्ति ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण के साथ उन लोगों को भी क्षमा कर देता है जिन्होंने उसे अत्यंत पीढ़ी देते हुए गिराने का प्रयास किया हो, तो थोड़े समय बाद ईश्वर उन लोगों को इस प्रकार नीचे गिराते हैं कि वह पुनः उठ ना सके। इसीलिए सत्य परमात्मा के न्याय पर विश्वास करना चाहिए, जो भले ही थोड़ी देर से किंतु बहुत सटीक होता है। मेरे बच्चे, 2222 अंक टाइप करके मुझे बताओ कि किसने तुम्हारे साथ गलत किया है। मेरे प्रिय, सावधान रहो, कौन मित्र है कौन शत्रु यह नहीं कहा जा सकता है। तुम्हारा हितैषी बनकर तुम्हारे पास रहने वाले ही तुम्हारे लिए प्रतिफल षड्यंत्र कर रहे हैं। इसीलिए किसी पर आंख बंद करके विश्वास मत करना, क्योंकि जो दिखता है वह होता नहीं। मेरे बच्चे, आध्यात्मिक अभ्यास बढ़ा दो, स्वयं से और जोड़ने का प्रयास करो। शीघ्र ही तुम्हें न्याय मिलने वाला है। न्याय की डोर स्वयं मैं अपने हाथ में लेने वाला हूँ। एक एक करके सभी के सत्य तुम्हारे सामने उजागर हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें इसकी आवश्यक है तो हाँ टाइप करके मुझे बताओ, मैं सब देख रहा हूँ। बस तुम मुझे बताओ मेरे बच्चे। तुमसे जुड़ और तुमसे छुपी बातें तुम्हारे सामने आ जाएंगे। तुम्हारा बुरा चाहने वाला स्वयं दलदल में फंसे जाएगा। तुम्हारा मार्ग आध्यात्मिक है। तुम क्यों कर रहे हो? अब बिल्कुल सही कर रहे हो। यह मार्ग तुम्हें मुझसे से जोड़ देगा। जो हो रहा है अभी उस पर संदेह ना करो। मेरे प्रिय, कभी किसी पापी आदमी को देखा है? वह जो करता है वह सफल होता चला जाता है। तब तुम्हें संदेह होता जाता है कि हम तो धर्म से आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं। जो भी करते हैं उसमें निष्फल हो जाते हैं, और यह पाप कर रहा है तो वह सफल होता चला जा रहा है। किंतु मेरे प्रिय, उसका सर्वनाश होना है। उसके थोड़े से पुण्य अभी बाकी है। उन्हीं पुण्य के प्रताप से वह सफल हो रहा है, जिसके कारण है वह खूब पाप भी कर रहा है। और जिस दिन वह थोड़ा सा पुण्य भी समाप्त हो जाएगा तो पीछे का पाप और अब भी का पाप जब जुड़ेगा और यह पुण्य भी खत्म हो जाएगा तो उसका सर्वनाश होना निश्चित हो जाएगा। मेरे प्रिय, तुम पाप का मार्ग कभी भी मत चुना। पाप का मार्ग केवल कुछ क्षण भर के लिए तुम्हें प्रसन्नता प्रदान कर पाएगा, और सच्चाई आध्यात्मिक मार्ग तुम्हें जीवन भर के लिए प्रसन्नता प्राप्त कर पाएगा, जो तुम्हें मुझसे और एक सुकून से जोड़ देगा। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो मेरे साथ कहो, हे प्रभु मेरा कल्याण करो, मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे बल दें, मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे सुरक्षा प्रदान करें, मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे सदैव सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़ाते रहना। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो इसे करके चैनल को सब्सक्राइब करो। मुझे पता चल जाएगा
कि तुम्हें इसकी आवश्यकता है। मेरे बच्चे, पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। यह कहावत तो तुमने सुना ही होगा। ठीक ऐसा ही आज हुआ है। आज एक व्यक्ति का चेहरा बेनकाब हुआ है। वह व्यक्ति तुम्हारे साथ जो भी खेल रहा है, उस खेल का पता चल गया है। बड़ी सफाई से जो राज उसने छुपा के रखा था, अब वह सबके सामने आ चुका है। वह एक बहुत ही दूर व्यक्ति है। रिश्तों को डोट किस तरीके से फंसाया जाता है, उसे यह अच्छे से पता है, और इसी कला से उसने तुम्हारे रिश्ते कड़वा बना दिया है। उसके षड्यंत्र का पता चल चुका है। वह तुम्हारे हर रिश्ते में फूट डालने की कोशिश कर रहा है, ताकि तुम निराशावाद हो सको, उसमें सबको ठगा है। और अब वह तुम्हारे हर रिश्ते को ठगने की कोशिश कर रहा है। वह चाहता है कि तुम्हारे हर रिश्ते तुमसे दूर हो जाए। वह तुम्हारे खिलाफ सबके मन में गलतफहमी पैदा करना चाहता। उसे अपने जज्बातों से खेलने मत दो मेरे बच्चे। वह तुम्हारे इन्हीं सब बातों का फायदा उठाकर तुम्हारे बीच दरार पैदा कर रहा है। वह यहाँ अच्छे से जानता है कि किस व्यक्ति से किस तरीके से बात करना है, और सबकी स्थिति को समझते हुए वह अपने चाल को अंजाम दे रहा है। ऐसा बीमार मनोस्क्यू जिन भी लोगों को अपने सफाई देते हो, वह तुम्हें अनसुना कर देते हैं। मन से तुम बहुत ही निर्मल व्यक्ति हो। दूसरे चाहे कितनी भी गलतियां करें, तुम हर बार उन्हें माफ कर देते हो, और इस बार भी तुमने कुछ ऐसा ही किया है। लेकिन वह तुम्हारे इस माफी के लायक नहीं है। फिर से ऐसी कोशिश करेगा और तुम्हारे रिश्ते में दरार लाने की कोशिश करेगा। अब तुम्हें निर्मल नहीं रहना है, बल्कि सख्त बनना है। तुम्हें उस दुष्ट व्यक्ति को अपना जवाब भेजना है। तुम्हें उसे बताना है कि तुम दुर्बल नहीं हो। वह तो तुम्हारे अच्छी नियत था, इसलिए तुम इतने समय तक चुप रहे। लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, और अब तुम उसे यह दिखाओगे कि उसने क्या गलतियां की हैं। अब अपने जवाब में तो मुझे गुरु बनकर दिखाओगे, और उसे बताओगे कि जो वह काम कर रहा है, उसे उसका भला नहीं होने वाला। नकारात्मकता में पलने वाला व्यक्ति कभी भी सकारात्मक नहीं हो सकता। वह व्यक्ति जहाँ भी जाएगा, अपने नकारात्मक छाप छोड़कर ही आएगा। अब उसे मैं दंडित करूंगा। अब वह मेरे प्रकोप का भागी बनेगा। मेरे प्रकोप से उसके नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। उसने इस संसार को बहुत दुख दे दिए हैं, और उसके दुख देने के दिन पूरे हो चुके हैं। उसने अपने पाप के घड़े को खुद ही भर लिया है। अब समय आ गया है कि उसके पाप का घड़ा फूट, और उसे सच्चाई का एहसास, उसे यह एहसास होगा कि उसने अभी तक जो भी कार्य किए हैं, वह कितने बुरे। उसने कितों की गृहस्थ बर्बाद कर दी। अब उसे पछतावे के आंसू नसीब होंगे। वह दिन रात रोएगा और अपने करने के लिए माफी मांगेगा। लेकिन जब तक वह अपने सजा को पूरा नहीं कर ले, तब तक उसे शांति नसीब नहीं होगा। अब तुम उसके चिंता मुझ पर छोड़ दो मेरे बच्चे। अब वह मेरा कैदी है। तुम बस अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हें इस संसार को बहुत कुछ सीखना है, जिसके लिए तुम्हारा शांत मन होना बहुत आवश्यक है। तुम अपने जीवन के हर श्रृंखला में निपुण हो, और तुम्हें इसी निपुणता को और आगे पहुंचाना है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ ही मेरे बच्चे। तुम अपने मंजिल के शिखर तक अवश्य पहुंचेंगे मेरे बच्चे। जीवन के सफर में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहां एक पल के यह सब कुछ ठहर सा जाता है। ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया चल रहा है और हम रुक गए हैं। कोई रिश्ता जिसे हम अपने दुनिया मान बैठे, वहां हमसे दूर हो जाता है। परिवार का कोई सदस्य इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, या मुसीबत का पहाड़ एक साथ टूट पड़ता है। ऐसा लगता है जिस दिशा में देखो वहां से मुसीबतें हमारी ओर बढ़ रहा है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो चुका है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हारे साथ कभी जीवन में ऐसा हुआ है? यदि हाँ, तो आज इसका कारण भी जान लो मेरे बच्चे।
एक छोटा बालक खेलते खेलते अपने घर से दूर निकल गया। महादेव पुकारता रहा, वह अपने धुन में आगे चलता चला गया। अपने बालपन में वह ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां चारों तरफ झाड़ियां और कांटेदार वृक्ष है। वह एक कटीली वृक्ष की टहनी पकड़कर बैठ गया। उस स्थान के जल में विष मिला हुआ है। वहां खाने की हर वस्तुएं जहरीली है। बच्चा यह सब नहीं जानता था। बच्चे के पास कुछ लोग आकर खेलने लगते हैं। वह लोग उसे थोड़े ही समय में उस बालक को मारना चाहते हैं, किंतु बच्चा इन सभी बातों से अनजान खेल रहा होता है। महसूस हो रहा है कि वह सुंदर जगह पर है जहां वह प्रसन्नता पूर्वक में रह सकता है। बच्चा आनंद पूर्वक खेल ही रहा होता है कि उसके महादेव जी वहां पहुंच जाती है और उसका टीले वृक्ष को बच्चे के हाथ से छुड़ाकर उसे अपने साथ जबरदस्ती घर ले आती है। बच्चा रोता है, चिल्लाता है और महादेव जी पर क्रोध करता है, पर महादेव जी उसके एक बात तक नहीं सुनती, क्योंकि उसने तो अपने बच्चे के लिए मखमल मल का एक बिछाना तैयार किया है। उसके भोजन के लिए स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं और खेलने के लिए उसके दोस्तों को बगीचे ने आमंत्रित किया है। पर बच्चा अभी नहीं जानता कि उसके महादेव जी उसे मृत्यु से जीवन की ओर ले आया है। जब बालक समझदार होगा, महादेव का कोटि कोटि धन्यवाद करेगा। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे जीवन में ऐसा मोड़ आया जब तुमसे सब कुछ छीन लिया गया, तब वास्तव में ईश्वर रूपी महादेव ने तुम्हें उसे से सुरक्षित स्थान पर लाने का कार्य किया। जब तक तुम अपने हाथों में कटीले वृक्ष को पकड़ हुए हो, तब तक किसी दूसरे वस्तु को कैसे पकड़ सकते हो। ईश्वर जब हाथ खाली करते हैं, तब कुछ भारी चीजें तुम्हें देना चाहते हैं। मेरे बच्चे, आध्यात्मिक अभ्यास बढ़ा दो स्वयं से और जोड़ का प्रयास करो। शीघ्र ही तुम्हें न्याय मिलने वाला है। न्याय की डोर स्वयं मैं अपने हाथ में लेने वाला हूँ। एक एक करके सभी के सत्य तुम्हारे सामने उजागर हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो हाँ टाइप करके मुझे बताओ, मैं सब देख रहा हूँ। बस तुम मुझे बताओ मेरे बच्चे। तुमसे जुड़ और तुमसे छुपी बातें तुम्हारे सामने आ जाएंगे। तुम्हारा बुरा चाहने वाला स्वयं दलदल में फंसे जाएगा। तुम्हारा मार्ग आध्यात्मिक है। तुम क्यों कर रहे हो, वह बिल्कुल सही कर रहे हो। यह मार्ग तुम्हें मुझसे से जोड़ देगा। जो हो रहा है अभी उस पर संदेह ना करो मेरे प्रिय। कभी किसी पापी आदमी को देखा है, वह जो करता है वह सफल होता चला जाता है। तब तुम्हें संदेह होता जाता है कि हम तो धर्म से आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं। जो भी करते हैं उसमें निष्फल हो जाते हैं और यह पाप कर रहा है तो वह सफल होता चला जा रहा है। किंतु मेरे प्रिय, उसका सर्वनाश होना है। उसके थोड़े से पुण्य अभी बाकी है। उन्हें पुण्य के प्रताप से वह सफल हो रहा है, जिसके कारण है वह खूब पाप भी कर रहा है। और जिस दिन वह थोड़ा सा पुण्य भी समाप्त हो जाएगा तो पीछे का पाप और अब भी का पाप जब जुड़ेगा और यह पुण्य भी खत्म हो जाएगा, उन्हें पलटकर जवाब दे पाओगे। अब तुम अपने दिल की बात खुलकर सबके सामने करोगे मेरे बच्चे। और तुम्हारे लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुमसे कोई बात करे ना करे, साथ दे आना दे, फिर भी तुम अपनी जिंदगी में खुश रहोगे और आने वाला खुशियां तुमसे अब कोई नहीं छीन सकता है। ना तुम्हारे किस्मत, ना ग्रह नक्षत्र, कोई भी तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुमसे नहीं छीन सकता मेरे बच्चे। तुम मुझे अपने महादेव मानते हैं तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए और कमेंट में 2222 लिख दीजिए। मेरे बच्चे, लोगों ने हमेशा तुम्हारे सच्चाई पर, तुम्हारे अच्छाई पर, तुम्हारे भक्ति पर प्रश्न उठाए कि अगर तुम इतने अच्छे इंसान हो तो हमेशा तुम्हारे साथ ही बुरा क्यों होता है। लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया कि अगर यह सच में सच्चा व्यक्ति होता जितना यह दिखावा करता है तो इसकी महादेव इसके साथ इतना बुरा ना होने देते हैं।
एक वक्त पर तुम अपने वजूद पर प्रश्न उठाने लगे थे कि महादेव, क्या मैं जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा? मैं अपने जीवन के साथ क्या कर रहा हूँ? यह मोड़, ये रास्ते मुझे किधर लेकर जा रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हर तरफ हर जगह सिर्फ मेरे शत्रु ही है। महादेव, कोई ऐसा नहीं है जो मुझे समझे, मेरा साथ दे तो हो सकता है कि गलती मुझ में ही हो। उन लोगों ने तुम्हें बहुत चुनौतियां दी मेरे बच्चे, कि अगर यह अच्छा व्यक्ति होगा, इसके अच्छे कर्म होंगे, तो कभी तो ईश्वर इसके अच्छे कर्मों का फल इसे देते। यह हमेशा रोता ही क्यों रहता है? इसकी आंखों में हमेशा आंसू ही क्यों रहते हैं? तो आप उन सबको जवाब देंगे, तुम्हारे महादेव। और अब तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का, तुम्हारे सच्चाई का और तुम्हारे भक्ति का फल मिलेंगे। बस अपने जीवन की डोर मेरे हाथ में दे दो और अब खुद की अहमियत कर अपने जीवन में हर बार दूसरों को सोचना छोड़ दो। सिर्फ अपना सुझाव, अपना भला सोचो, तभी तुम दूसरों का भला कर पाओगे। लोग क्या कहते हैं, उनकी बातों से रोना छोड़ दो मेरे बच्चे। उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया, उस बात से विचलित होना छोड़ दो। तुम्हारे इन्हीं गलतियों की सजा भी तुम्हें मिली है आज तक, और तुम्हारे इन्हीं कर्मों का, जब तुमने अपने अहमियत नहीं की, अपने कदर नहीं की, अपने सपनों को छोड़ दिया, दूसरों के लिए अपने कोमल आंखों से आंसू बहाए, उसका दंड भी मिलेंगे तुम्हें इस महीने। इसीलिए तुम्हें अपना अतीत बहुत याद आएगा, तुम बहुत रोगे, तुम्हें क्रोध आएगा, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। पर इन बातों से व्याकुल मत होना मेरे बच्चे। तुम्हारे गलतियों का एहसास दिलाने के लिए कुछ वक्त के लिए यह भावनाएं आएंगी। यह नकारात्मक भावना तुम्हारे ऊपर कभी हावी नहीं होंगी। तुम्हें बस अपने गलतियों का एहसास दिलाना चाहता हूँ मैं, कि अब अपने शक्तियों को पहचानो, उन शक्तियाँ को जिनसे तुम्हारे शत्रु डरते हैं और इसीलिए वह तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हें बुरा भला इसलिए नहीं बोलते क्योंकि तुम बुरे व्यक्ति हो। वो चाहते हैं कि तुम अपने असलियत भूलकर अपना लो कि तुम बुरे व्यक्ति हो और तुम टूट जाओ, इसलिए उनके बिछाए जाल में मत फंसना। कोई लाख तुम्हारा बुरा चाले, पर तुम एक पुण्यात्मा हो जिसने इस जन्म में नहीं ना जाने कितने जन्मों से मेरे भक्ति करके बहुत पुण्य कमाया और तुम्हारे उन सारे अच्छे कर्मों का फल देंगी तुम्हारे महादेव। इतना यकीन रखो, तुम्हारे जीवन में एक स्थिरता आएगी मेरे बच्चे। तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होगा और अचानक से ही बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी तुम्हें, जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। और तुम्हारा बुरा सोचने वालों का, जिन्होंने तुम्हें अपमानित किया, तुम्हारे चरित्र पर प्रश्न उठाए, तुम्हारे सच्चाई पर प्रश्न उठाए मेरे बच्चे, उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा पड़ने वाला है, जिसके बाद वह कभी तुम पर प्रश्न नहीं उठाएंगे। वह कभी तुमसे तुम्हारे सच्चाई का प्रमाण नहीं मांगे। ऐसा प्रमाण देने वाला हूँ मैं उन्हें। अब वह खुद को इस कटघरे में खड़ा पाएंगे और वह अब अपने व्यक्तित्व पर प्रश्न उठाएंगे कि वह कैसे लोग हैं। उन्होंने क्या कभी कोई अच्छे कर्म नहीं? अगर तुम्हें नीचे खींचने की जगह उन्होंने कुछ अच्छा किया होता, किसी का भला सोचा होता, तो आज उनके साथ भी अच्छा हो रहा होता। यह दिखावे की हंसी हंसते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि वह खुश, पर उनके भीतर उनके परिवार में क्या चल रहा है यह मुझसे नहीं छुपा है। उनके जीवन में कितनी दिक्कतें हैं, उनके परिवार में क्या उथल पुथल मची है, यह सब मुझे पता है। वह तुमसे तुम्हारे सच्चाई का प्रमाण मांगते थे, ना वह सबूत मांगते। वह तुमसे कहते थे कि अपने आप को सही साबित करो। अब उन्हें ऐसा प्रमाण दूंगा कि वह कभी किसी के चरित्र पर प्रश्न नहीं उठाएंगे। उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि तुम्हारे अच्छे कर्मों का तुम्हें कितना बड़ा अवसर मिला। तुम्हारे पास शायद पैसे नहीं होंगे तो तुम दूसरों का भला कर सको, लेकिन तुमने हमेशा दिल से दूसरों का अच्छा सोचा है, हमेशा दूसरों का दुख दूर करने के लिए हर संभव कोशिश की है।
हमेशा मुझसे प्रार्थना की है और मेरे लिए वही बहुत है। तुम्हारे एक एक शत्रु को जवाब देने वाला है। तुम्हारे महादेव तो उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो आप, और आज के दिन ध्यान जरूर लगाना, सेवन चक्रा मेडिटेशन जरूर करना मेरे बच्चे। तुम जहाँ पर भी बैठकर मेडिटेशन करोगे उस जगह को सबसे पहले नमक के पानी से साफ कर लेना। सारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगा देना। कपूर का दिया जलाकर अपने सर से 7 बार घुमाकर उसे रख देना। उससे तुम्हारे भीतर की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। उसके बाद घी का दीपक जलाकर मेरे सामने, मेरे प्रतिमा के सामने या कहीं भी बैठकर मुझे याद करके ध्यान लगाना। आज के दिन सेवन चक्रा मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। तुम्हारे लिए वह आगे आने वाले कष्टों से तुम्हें बचाने में बहुत मदद करेगा और तुम मुझे और यूनिवर्स को यह दिखाओगे कि तुम अब अपना ख्याल रखते हो। इसलिए मेडिटेशन जरूर करना और आज से लगातार 5 दिन तक चीनी या चावल का दान जरूर करना मेरे बच्चे। किसी भी जरूरतमंद को चीनी या चावल जरूर देना। जरूरी नहीं कि तुम 10 किलो दो, तुम 11 चम्मच भी दे दो तो वह भी बहुत है। बस तुम्हारे भावना शुद्ध होनी चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे घर में धन की वर्षा होगा, पैसे से जुड़ी सारी रुकावटें खत्म हो जाएंगी और सफलता का रास्ता एकदम साफ हो जाएगा। तुम्हारे लिए तुम थक गए थे ना अपने आप को सही साबित करते करते, तो अब तुम्हारे महादेव आ रहा। जिन लोगों ने भी तुम्हारे ऊपर उंगलियां उठाई थी उन सबको जवाब देने मेरे बच्चे। यह महीना तुम्हारे सारे कर्म धर्म के फल देगा। तुम्हें तुम्हारे आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी। बस अपने जीवन साथी की बातों को समझने की कोशिश करना। तुम दोनों की सोच एक दूसरे को लेकर बहुत अच्छी है। तुम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हो, एक दूसरे का भला सोचते हो, लेकिन कुछ लोग या कोई भी तीसरा व्यक्ति तुम्हें या तुम्हारे साथ ही कोई एक दूसरे